मेरे आगंतुक मुख्य अतिथिगण, हमारे रेनबो स्कूल के सुशोभित पदमान्यगण, हमारे रेनबो स्कूल के प्रांगण में आए सभी गार्जियंस, माताओं बहनों, हमारे सोल्जर्स, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष आज मातृशक्ति और पितृभक्ति और हमारे सोल्जर्स के बारे में एक अनोखी दास्तान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बारी है माँ की, क्योंकि माँ एक योद्धा है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा कोई है तो माँ, इसलिए शुरुआत हम माँ से करते हैं। माँ के अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ के खिदमत से अच्छा मुकाम क्या होगा। खुदा ने रखती है जिनके कदमों में जन्नत, सोचो उनके सर का मुकाम क्या होगा। मैं मानता हूँ कि दुनिया का हर रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में बस खुली आंखों से वही रो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माँ, मैं तो तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ, पर तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता हूँ। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। वो बेचारी क्या समझेगी, क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। मैं बताता हूँ, कभी पेड़ों से मत पूछना कि उसे फल देने में क्या क्या सहना पड़ता है। जिसने अपने कोख से औलाद जन्मी हो, उसे ये मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को मरते हुए सरसैया पे हुआ था। बदन की सारी हड्डियां चटक जाए तो कितना दर्द होता है, वही दर्द बस तुम्हें पैदा करने में हुआ था। 10,000 साल का इतिहास है हमारे पास। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास 10,000 साल का इतिहास है, पर वो हमारे पास है। उन इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लो। दुनिया में जिसने स्त्री का दर्द नहीं समझा, इतिहास ने उसे मर्द नहीं समझा। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके आंखों के सामने कई परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा भी बेरोजगार हो गया। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम बड़ा किस्मत वाला है, तेरे घर में ममता की गंगा बहती है, तेरी माँ जो तेरे साथ रहती है। मैं किसी गलत फहमी में नहीं जीता। हर दिन हर रोज अपने से कहता हूँ कि माँ मेरे साथ नहीं रहती है, मैं अपने माँ के साथ रहता हूँ। जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया, तुम उसे हक से आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों वर्ष बाकी होंगे, माँ के दिन महीने साल हो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अब बात आती है पिता की। पिता एक ऐसा अनमोल धरोहर है। पिता के दिमाग में हमारा भविष्य पलता है। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ और इसी बात से चिढ़ता हूँ। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो वैसे भी हैं जो साल में 2 बार फॉरेन की छुट्टियां मनाते। किसी के पिता डॉक्टर, तो किसी के पिता पॉलिटिशियन, किसी के पिता आला अधिकारी, और मेरे पिता एक सरकारी दफ्तर में 3रे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं उन पर बिगड़ पड़ा। अरे पापा यार, तुम सबकी तरफ पैसे वाले क्यों ना हो, सबके तरफ पैसे वाले क्यों ना हो। वो भरी भरी आंखों से मुझे देखते रहे। वो आंख मेरे सीने में छप गई, और जो गलती मुझसे हुई वो आप मत दोहराना। उनसे मत पूछना कि जमे का मुकाम क्या होता है, उसने तुम्हें औलाद जन्मी हो। उससे मत पूछना कि उसने जीवन में कमाया क्या। जब तक वो दुआओं भरे हाथ मेरे सर पे है, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। मैं डरता नहीं किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से। मैं जानता हूं कि अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए उस भगवान से लड़ जाएगा। अब बात आती है हमारे सोल्जर्स, हमारे शहीद, हमारे जवान। अगर दुनिया में कोई भी आदमी ये कहे कि हमें मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो भारत का वीर सिपाही है। सिर्फ 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है,
बार बार ये सवाल उठाया गया कि हमें थिएटर में मजबूर क्यों किया जाता है, जब भी नेशनल एंथम बजे हम खड़े हो जाएं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कुठारा आघात है। इतने बड़े बड़े शब्द हमारे देश में बोले गए हैं और ये लोग वही लोग हैं जो उसी थिएटर में आधे घंटे समोसे की लाइन में खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में है तुमको ऐतराज बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में है तुमको ऐतराज बड़े, सियाचिन के सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो ये कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर पे -30 डिग्री के टेम्परेचर में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाबरी के रेगिस्तान में 52 डिग्री पे ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां उन हाड़ मास के पुतलों में कहा। इनके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए, फौजी तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। कोई और सबूत चाहिए? क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है? क्यों वो देश के लिए अपने जान पर खेल जाता है? हम लोग ना उसके अपने हैं, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, तो क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पर गोलियां झेल जाता है? इन क्यों का जवाब छिपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म कर्म से बढ़कर हमारा संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहे, हमारे दिलों में हिंदुस्तान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।